नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज के अखबार में हम जिक्र करेंगे आज की प्रमुख खबरों को लेकर के, किस तरीके से कौन सी खबरें किन अखबारों ने अपने पृष्ठों में उनको तरजीह दी है। दरअसल सबसे बड़ा जो मुद्दा है और बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है। राजनीतिक दलों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के पूरी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और इसके साथ ही जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों के कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी है, दारोमदार है इनको कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कुछ सहयोगी दल से जो चर्चा करनी है, विपक्षी दलों को कुछ अपने साथ लाना है, उनके साथ चर्चा करके अपने साथ लाइए और उसके बाद कैंडिडेट को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हैं। कल बताया जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ उनसे काफ़ी देर यानी 5 मिनट लगभग राजनाथ सिंह ने बात की है और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के ही चर्चा की गई है, तो वहीं केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी दल की तरफ से भी लगातार अब ये कवायद जारी है कि आखिर किस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने उतारा जाए। बड़ा सवाल यह है कि दरअसल विपक्षों का अगर जिक्र करें तो इस बार विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की तरफ से नहीं पहल की जा रही बल्कि ममता बनर्जी यानी टीएमसी की तरफ से पहल की जा रही है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुलाकात की शरद पवार से और उसके बाद अगले दिन यानी कल जो बीत गया बैठक बुलाई और बैठक में 22 विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया गया। 22 में 18 विपक्षी दल इस बैठक में पहुंचे और इसमें नामों को लेकर के चर्चा हुई कि आखिर किसको किस कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाए और इसके साथ ही सबसे पहला जो नाम था वो शरद पवार का था। शरद पवार ने लेकिन मना कर दिया है, जाहिर तौर पर शरद पवार इस बात को लेकर के नहीं है। एक चीज और आपको देखने को मिली होगी, शरद पवार ने कई दफा इस बात को उन्होंने खुद स्वीकारा है कि दरअसल उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध जो हैं वो बेहद प्रगाढ़ हैं, बहुत अच्छे हैं और ऐसे में वो अपनी फजीहत नहीं कराना चाहेंगे, मुझे भी ऐसा लगता है। तो वो इस अपने नाम को लेकर के संतुष्ट नहीं है और अपने नाम को लेकर के उन्होंने हामी नहीं भरी है। उसके बाद जो नाम आया वो फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी सुझाया गया, ये बताया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अभी नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, अभी मंथन चल रहा है, विपक्षी दलों के साथ जो बैठक चल रही है उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। जब नाम सहमति से, सभी दलों की सहमति से नाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही उस नाम पर मुहर लगेगी और उसी कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। तो बेहद गहमा गहमी मची है। ममता की बुलाई बैठक में शामिल 18 दल हुए हैं और जिसमें टीआरएस, आप, बीजेड और अकाली दल ने दूरी बनाई है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि अगर उनको बुलाया जाता तब भी वो न जाते हैं क्योंकि कांग्रेस को इस बैठक में बुलाया गया है। यानी ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस को इस बैठक में बुलाया गया है, इसलिए अगर उनको बुलाते भी, वैसे ओवैसी को बुलाया नहीं गया तो तब भी वो ना जाते हैं। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने विचार करने को कहा है। अगले हफ्ते पवार खड़गे के नेतृत्व में बैठक होगी, यानी अगले हफ्ते एक बार फिर से यह बैठक होगी जिसमें पवार साहब और खड़गे साहब के नेतृत्व में बैठक की जाएगी और उसमें ये पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। तो देखिए किसके नाम मंथन लगता है, क्या है। और आपको पता ही है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले दिन 11 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है, ये भी है। और बैठक में जो दल नहीं आए उनसे भी बातचीत की जाएगी, शरद पवार ने कहा है। दरअसल जो कल बैठक में नहीं पहुंचे थे उनसे भी बात की जाएगी और विपक्षी खेमे से ममता को छोड़ कोई सीएम शामिल नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो ममता दीदी कहेंगी वो हम करेंगे और इसमें कोई समस्या नहीं है हमें। सरकार के दबाव में राहुल से ईडी की पूछताछ गलत। देखो ममता बनर्जी का ये बयान आया इसी दौरान, मतलब इस बैठक के बाद जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने सरकार पर हमला भी बोल दिया और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करते कहा कि दरअसल ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है ये दबाव की राजनीति चल रही है। खैर, अब अगली खबर का जिक्र करेंगे अग्नि परीक्षा की। दरअसल जिस तरीके से ये कहा गया कि केंद्रीय बलों की तरफ से जो है अग्निवीरों को छूट मिलेगी, ये कहा गया है। और दरअसल अग्निवीरों की भर्ती होगी, अग्निवीरों की भर्ती इन द सेंस की जो अभी तक हमारे सुरक्षाकर्मी
या जो हमारे सेना के जवानों की जो भर्ती होती थी, अब वो 4 साल के लिए, उसमें ये कहा गया है कि भर्ती होगी 4 साल के लिए, लोगों को लिया जाएगा। इसकी उम्र 17.5 बरस से लेकर के 22 बरस तक होगी। 10वीं पास और 12वीं पास लोग इसको पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। युवाओं के लिए बेहतर मौका है 4 साल के लिए, और 30 से 40 हज़ार रुपये इनकी सैलरी होगी। लगभग 6 महीने की शुरुआती दौर में ट्रेनिंग होगी, और जब ये छोड़ेंगे तो 10 से 11 लाख रुपए के आसपास कुछ जो है इन लोगों को एक साथ वो पैसे भी मिलेंगे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है, अग्निवीरों की, उसको लेकर के तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये भर्ती की जा रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा। और दूसरी बात ये कि देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध भी लग सकती है। देखने को मिलता है कई दफ़ा किसी के शक्ल पे नहीं लिखा होता है कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या है, और फिर जहां पर 4 साल की बात होगी तो हर व्यक्ति अपने भविष्य को सिक्योर करने के को लेकर के तत्पर रहता है। उसकी फैमिली होती है, उसको लेकर के तमाम सारी चिंताएं होती हैं। 10 से 12 लाख 15 लाख में क्या होता है आज के समय में, आप भी जानते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में वो करेगा क्या? हालांकि सरकारों की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को छूट दी जाएगी, ये भी कहा गया है सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश की सरकार का अगर जिक्र करें तो कई ऐसी भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं, जिसमें कहा गया है कि उनको उसमें भी छूट दी जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जो है तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो कहा गया है उसमें कहा गया कि 28,000 से अधिक जवानों के पद बीएसएफ में खाली मौजूदा वक्त में है, और 26,000 से अधिक पद रिक्त सीआरपीएफ में, इसे भी भरने की कवायद लगातार जारी है। और यूपी सरकार ने कहा है कि पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी उठता है कि 5 साल की सरकारें होती हैं और 4 साल का इनका कार्यकाल होगा जो अग्निवीर होंगे, और अभी प्रोसेस होगा, उसके बाद उनकी भर्ती होगी, प्रक्रिया होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये भी मतलब जहाँ पर युवाओं के लिए एक बात कही जा रही है कि रोजगार के आयाम खुलेंगे, तो बहुत सारे सवाल भी हैं। बिहार में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में बहुत ही आगजनी देखने को मिली, ट्रेनों को रोक दिया गया, और ऐसे में कई सैन्य अफसरों ने नई नीति के भविष्य को की जरूरत बताया है। दूसरी ओर नई नीति का सबसे तेज विरोध बिहार में देखने को मिला। वहां 8 जिलों के युवा सड़कों पर, सोचिए 8 जिलों के युवा सड़क पर उतर आए और सड़कों को जाम कर दिया गया, रेल पटरियों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनों में युवा भी शामिल हुए जो 1 साल पहले सैन्य भर्ती के फिजिकल मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिस तरीके से युवाओं को लेकर के बेहद सतर्कता जताई जा रही, युवाओं को लेकर के कहा जा रहा है कि भर्ती में होगी, सेना की भर्ती की जाएगी, देश की सेवा करने का इन्हें मौका मिलेगा, तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब इन युवाओं में रोष देखने को मिल रहा है कि 1 साल से उनके फिजिकल टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी लिखित परीक्षा नहीं हो पाई है। यानी जो भर्ती है वो टाल मटोल चल रही है और इधर उधर टहल रही है। और अब मोटा मोटी ये कह दें कि सरकार की तरफ से 2 पहलुओं से देखा जा रहा है। एक तरफ से इसे सियासी स्टंट भी कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं के लिए बेहतर भविष्य जो है संवारने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। बावजूद तमाम सवाल हैं। खैर, अगले खबर का जिक्र करेंगे। राहुल गांधी को लेकर के लगातार पिछले 3 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उस पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है 3 दिनों से, आज जो है पूरे देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन अभी तक दिल्ली में देखने को मिल रहा था। दिल्ली में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से नेता गए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए थे, वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, रणदीप सुरजेवाला थे, इनकी हिरासत भी हुई। बावजूद इसके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ये गलत कार्रवाई हो रही है, राहुल गांधी को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। और आज इसी तहत आज देश भर में जो है ये प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर के राजभवनों का आज घेराव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से राजभवन का घेराव किया जाएगा। और ऐसे में पुलिस प्रशासनिक अमला हालांकि पूरा सतर्क नजर आएगा, क्योंकि ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में भी सुरक्षा बलों की तैनाती हो, चाहे पुलिस के जवानों की तैनाती हो, बेहद सतर्क रहे हैं। और ऐसे में
आज देश भर में अलग अलग राज्यों में जो राजभवन का घेराव होगा, मुझे लगता है कि वहां पर भी ऐसी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। और देखा यह भी गया है कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्हें नजरबंद कर दिया गया घरों में। पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो आराधना मिश्रा मोना को नजरबंद कर दिया गया था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नजरबंद कर दिया गया था। इसी तरह आज भी देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन हो पाता है या फिर इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, इन्हें नहीं जाने दिया जाता है, राजभवन रोक दिया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से ये बताया गया है कि राज्यों में राजभवन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने में भी देखिए बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि पुलिस की तरफ से जो है सहयोग नहीं किया जा रहा। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से जोर जबरदस्ती की जा रही है, धक्का मुक्की किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो है वो मान रहे हैं कि गलत है। राहुल गांधी को दरअसल अगर कल का हम जिक्र करें यानी बुधवार को, तो बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और पहले दौर में उनसे करीब 3 घंटे, जबकि भोजनावकाश के बाद करीब 10 बजे तक सवाल जवाब हुए हैं। और उधर पुलिस के सख्त पहरे और प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अजय सिंह लल्लू समेत कई वरिष्ठ नेता ईडी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। और इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी जिस तरीके से परसों का जिक्र करें 9 घंटे के आसपास पूछताछ हुई, कल भी लगातार बेहद सवाल पूछे गए और बेहद प्रदर्शन देखा गया। अब कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आज किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की सफल रहती है और कितना पुलिस प्रशासन एक्टिव रहता है। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।